सर फिल्म देखकर बाहर आ रहा है, कैसा लगा फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। और जैसे मैं फिल्में बनाता हूँ, कमर्शियल फिल्में, उस टाइप की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन इसमें सिर्फ कमर्शियल ही नहीं है, इसमें इस फिल्म में एक अच्छा सीख है, अच्छा नसीहत भी है गांव के लोगों के लिए। गांव की बातें बहुत अच्छे से कही गई है फिल्म में। सर ये इस फिल्म में राजनीति को दिखाया गया, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। क्या लगता है राजनीति इस फिल्म में कितना हावी हो पाएगी? नहीं, राजनीति अच्छे तरीके से दिखाया गया है और एक लड़ाई भी अच्छी तरह से दिखाई गई है हीरो के साथ पूरे गांव। मुझे जो इलेक्शन में जिस तरह से हीरो जो पहल करता है ना, जीरो से, उस समय एक भी आदमी उसके साथ नहीं होता, फिर धीरे धीरे जो करता है वो उसकी मूवमेंट होती है, उससे वो धीरे धीरे वो मतलब बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पंचेस हैं फिल्म में। टेक्निकली बहुत साउंड फिल्म है, इस टेक्निक की बात ही मत करो। जैसी फिल्में होती है परफेक्टली वैसी बनी फिल्म है, एकदम साउंड फिल्म है। ये लगता ही नहीं कि भारती जी की पहली फिल्म है। ऐसा बहुत मैच्योर डायरेक्शन है। मतलब जैसे महिला डायरेक्टर होते, कितना चुनौती रहता होगा फिल्म में काम नहीं, करने में? वो तो महिला के आदि पुरुष है, वो तो पुरुषों की ताकत। जब तो हम लोग उनसे डरते हैं, आप सोच लो। तो आप उनको सिर्फ महिला मत कहिए, वो कंप्लीट एक महिलाएं कमज़ोर कहाँ होती? पहली बात तो लोग बार बार महिला निर्देशक करने का आज के ज़माने में महिला और पुरुषों में कोई फ़र्क नहीं रह गया। सब लोग बराबर काम कर रहे हैं, बल्कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। इस फिल्म में अव्यवस्थाओं को, सरकारी तंत्र को गलत तरीके से मतलब दिखाया गया है थोड़ा सा, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई है फिल्म में, और बहुत अच्छी तरह से उसको पिक्चराइज किया गया। धीरे धीरे फिल्म जिस तरह से सेकंड हाफ में ग्रो करती जाती है ना, और क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। क्लाइमेक्स बहुत सरप्राइजिंग भी है, बहुत हैरान कर देने वाला क्लाइमेक्स है। हम लास्ट में मतलब एक फिल्म में आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। अभी भी लगता है मतलब सिस्टम में अव्यवस्था है? फिल्म में तो दिखाई गई है, लेकिन सिस्टम में वाकई में अव्यवस्था आपको लगता है? क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब ये तो 2 घंटे की फिल्म बनाते हैं हम लोग, उसमें इतनी सारी बातें दिखा नहीं सकते। अगर दिखाना चाहें तो पूरा सिस्टम ही ख़राब है। इस फिल्म की निर्माता भारती वर्मा जी हमारे साथ है, भारती वर्मा जी से बात करेंगे। मैडम, आपकी फिल्म की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, बताइए, राजनीति को लेकर ही बातें चल रही हैं, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के नज़दीक में इस टाइप की फिल्म बनाएं, क्या कारण था? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कारण देखिए, कारण तो कारण ऐसा कुछ नहीं है, जैसी स्क्रिप्ट थी वैसी फिल्म बनाई है। पहला मैं ये बोलूँगी कि हम लोग मेहनत करते हैं, हम बस ये दिखाने की कोशिश की है मैंने कि आप जो है आपकी जो वोट है वो आप सही व्यक्ति को दें, क्योंकि आपकी जो वोट जो होती है ना, वो बहुत कीमती होती है ना। तो इसलिए आप सही अपने ऐसे व्यक्ति को आप चुनें, और अपनी वोट, चाहे कोई भी चिन्ह हो। चिन्ह की बात मैं नहीं कहूँगी। मेरा दिखाने का मकसद ही वही है। जैसे हमने जो बेशरम फूल दिखाया है, हमने टॉयलेट छाप दिखाया है, उसका मकसद ये है दिखाने का। आप जो अभी जो कह रहे थे, उसका मकसद ये है दिखाने का कि आपका चिन्ह कोई भी होना, आप चिन्ह पे मत जाइए। आप अपने आपके यहाँ कौन विकास कर रहा है, आपको आपके ज़िले को, गांव को, कौन ऐसा व्यक्ति है जो वो सही तरीके से काम कर रहा है ना। तो आप उनको वोट अपनी दीजिए। हमने ये दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल की जो भी जितनी भी जो जनता है वो चिन्ह के पीछे भागती है ना, कि हमारे ये जो भी है, मैं XYZ में नहीं बोलना चाहूँगी मरना नहीं है मेरे को। तो मैं चिन्ह के पीछे मत जाइए, अपनी वोट ऐसे व्यक्ति को डालिए जो सही सच में आपका काम करके दे, आपको सही विकास करके दे, आपको वो सारी सुविधाएं दे। पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, आज मैं कहती हूँ स्कूल की प्रॉब्लम है, कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को हम वोट दे देते हैं, अपनी इतनी कीमती वोट हम लोग दे देते हैं ऐसे लोगों को जो भ्रष्ट करके और बैठे रहते हैं, है ना, और वो काम ही नहीं करते। तो बस यही मेरा एक उद्देश्य था, एक डायरेक्शन करने के। जैसे भी अब आप जो मैं बोलूं, आप इतने खतरनाक मेरे को सवाल पूछ रहे हैं। भारती वर्मा जी, ये बताइए, सरकारी तंत्र पर कटाक्ष करने के लिए फिल्म क्यों बनाए आप? मन तो नहीं है कि राजनीति में आना है? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है। ऐसा बात की बात बाद में देखेंगे, अभी तो फिल्म की डायरेक्टर हो, बस उसको एंजॉय करने दीजिए।
स्क्रिप्टिंग जब कर रहे थे तो मन में कैसे आया कि चुनावी सीन जोड़ना चाहिए, चुनावी फिल्म जब लाएंगे तो ज़्यादा लोग दर्शक पसंद करेंगे, क्यों मन में ख्याल आया? चुनावी इसलिए आया क्योंकि अभी कुछ महीनों में चुनाव आने वाले हैं, है ना। तो बस इसलिए मुझे दिमाग में आया कि मुझे चुनाव जो आ रहा है उसी वक्त ये पिक्चर ऐसी मुझे बनानी चाहिए। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसी पिक्चर बनाऊं जो चुनाव को लेकर हो, जिसमें थोड़ा बहुत तानाशाही हो और थोड़ी सी लोगों की नींदें उड़े, इस तरह का कुछ था मेरे दिमाग में जो मैंने किया। जी। तो कोई नेता है जो प्रेरणादायक हैं आपके? नहीं, मेरे ऐसा कोई भी नेता नहीं है और मेरा किसी से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मैं सिंपल और साधारण महिला हूँ, है ना। हाउसवाइफ थी, एक बिजनेस वुमन हूँ और अभी एक डायरेक्शन मैंने किया हुआ है, बस इतना ही है। जी। अब आप जीरो से हीरो बन गई अब? पता नहीं, अभी भी संघर्ष जारी है। इतना कुछ करने के बाद भी हो सकता हो मेरा संघर्ष जारी हो। अभी वो तो मुझे नहीं पता कि मैं जीरो से हीरो, वो मेरी जनता बताएगी मुझे कि मैं जीरो हूँ कि मैं हीरो हूँ, वही बताएगी। अभी क्या लग रहा है, और कोई पिक्चर की तैयारी चल रही है आपकी? कोई पिक्चर फिल्म आने वाली है? 100% बहुत सारी पिक्चरों की मेरी तैयारी हो रही है, जैसे कि हमारी डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 भी मैं आएगी और 2-3 पिक्चर और हैं। जी। स्क्रिप्ट पे बैठी हुई हूँ अभी तो फिलहाल ये काम कर रही हूँ, बाकी तो, है मेरे पास अभी 3 तो फिल्म काफ़ी चल रही है, वायरल भी इतने हैं, मतलब इसको देख के तो लग रहा है कि अब जीरो से आप हीरो बन गए हैं। देखिए, अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। लोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपनी तारीफ करूँगी तो भर भर के करूँगी ना। मैडम, जब चुनावी सीन शूट कर रहे थे गांव में, तो गांव वालों का कैसा रिस्पांस था जिस गांव में आप कर रहे थे शूट? जब हम लोग ये चुनावी चिन्ह मतलब पहला तो देखा जाए, हमारी पिक्चर बहुत सारे मुद्दों को हमने उठाया है साइलेंट तरीके से, और हमने अपना काम भी किया है स्मार्टली तरीके से, और ठीक है ना। तो वहाँ वैसे कोई उतना जो हमारी जो गांव वाले जो थे ना, वो बेचारे भोले लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, सीन क्या चल रहा है, डायलॉग्स क्या हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे कभी कुछ हम लोग जो करते हैं, हमारा जो भी हमारा जो शॉट जो लगता है, तो उस हिसाब से वो लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। इसमें एक हमने जो एक आप सुनिएगा, वो जो गाना मैंने बनाया हुआ है एक चुनावी, जी, कौआ काव का। जहाँ भी देखो बैठे लुटेरा, सभी जगह डाले डेरा, सब डहर मचे है, खाओ 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 खाओ, का बोले रे कौआ काव काव। ये सॉन्ग है, तो ये काफ़ी बढ़िया सॉन्ग है और मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मतलब हमारे तंत्र में भी लुटेरे मच्छे बैठे हुए हैं, सभी जगह लुटेरे बैठे हैं, ऐसा नहीं है। शायद हम देखते नहीं है या बोल नहीं सकते, और बोलेंगे तो फिर हमारी खैर नहीं है, तो इसलिए हमको कभी कभी स्क्रिप्ट के ज़रिए और अपने कलाकारी के ज़रिए एक कलाकार पेश करता है, बताने की कोशिश करता है। सर, फिल्म कैसा लगा देख के? सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनता को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ बोलूँगा। इस फिल्म की निर्माता निर्देशिका भारती वर्मा जी, जिन्होंने बहुत शानदार निर्देशन किया। फिल्म देख के कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म में पहली बार भारती जी ने डायरेक्शन किया है। मैडम ने जिस तरीके से कलाकारों से छत्तीसगढ़ के अभिनय कराया, वो कमाल तारीफ़ है। फिल्म जैसी दर्शकों को चाहिए है उसी तरीके से फिल्म है। फिल्म में हीरो के साथ साथ इस फिल्म में जिन्होंने विलेन का रोल किया है, पूरन किरी जी जो ठाकुर बने हुए हैं, जिन्होंने बहुत शानदार रोल किया है। मतलब क्लाइमैक्स तो इस तरीके से रहा है फिल्म का कि जो ऑडियंस है वो शॉक्ड हो जाएगी कि फिल्म में एक निर्देशक ने क्या दिखाने की कोशिश किया और क्या दिखा दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि फिल्म बहुत शानदार है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता का हमेशा स्नेह और प्यार छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इसी तरह से इस फिल्म को भी बहुत प्यार मिला है, स्नेह मिला है। ये फिल्म अभी तक बहुत शानदार चल रही है और आगे भी ये फिल्म बहुत शानदार चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इस फिल्म में कहीं तक सरकारी व्यवस्थाओं पर तंज कसा गया है, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं वो अपने स्तर से बनी हुई हैं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक का काम होता है कि वो किस तरीके से उसको उजागर करे, किस तरीके से उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। ऐसा एक निर्देशक का
डायरेक्शन होता है और एक समाज के प्रति उनकी सोच होती है, जो भारती जी ने बहुत बखूबी दिखाई है और जनता को इसीलिए फिल्म बहुत पसंद आ रही है। फिल्म भी एक प्रकार से समाज का आईना ही होती है। समाज का आईना होता है। फिल्म में दर्शकों के लिए पूरा मनोरंजन रखा गया है। फिल्म पूरा पैकेज है। म्यूज़िक बहुत कमाल का है। फिल्म में कलाकारों ने बहुत शानदार अभिनय किया है। एक बार मैं फिर से सभी कलाकारों को, फिल्म की निर्मात्री भारती वर्मा जी को, निर्देशिका भारती वर्मा जी को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। बहुत शानदार मूवी बनाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश की समस्त जनता को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भारती में आपने इस फिल्म में एक चीज़ दिखाने का प्रयास किया है, जैसे कोई समस्या होती है गांव में तो उसे सोशल मीडिया में उठाओ, आगे बढ़ाओ, उसके बाद वो जो समस्या है मुद्दा बन जाती है। तो गांव में आपको लगता है कि गांव में जो समस्याएं होती है उसे सोशल मीडिया में इस प्रकार से लाना चाहिए? ऑब्वियसली 100% लाना चाहिए, क्योंकि जो गांव के जो युवा पीढ़ी जो होती है वो ही गांव का विकास है, ना कि कोई आपका कोई मंत्री और कि ना कि कोई ऑफिसर और ना ही कोई बड़ा राजनेता। ये कोई भी आपके गांव का विकास नहीं कर सकते जितना आप कर सकते हैं। तो आप अपनी ऐसी लाइफ से जो भी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे आप उठिए और थोड़ा सा टाइम अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए निकालिए। आज का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपकी 100 में 100% आपकी बातें सुनी जाएंगी और आप ही अपने देश के नेता भी हो, आप ही अपने देश के ऑफिसर भी हो, आप ही सब कुछ हो। जो आम जनता है, जो युवा पीढ़ी है, जो मैं युवा पीढ़ी की जो बात कर रही हूँ ना, वही सबसे बड़ा आपका हथियार है। लेकिन वो अपने आप को ही नहीं जान पा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कर सकते हैं, या अपने आप में वो इतनी बड़ी ताकत होती है ना, जिसको मैं क्या बोलूं, उस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो देख लो सरपंच साहब चुनाव आने वाला है तो बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा ही बोल सकती हूँ।